नमस्कार, मैं रचना सरन सदीनामा में समीक्षाकार लेकर हाजिर हूँ आज दिनांक 9 जनवरी 2021 का संपादकीय। जिम्मेदार पत्रकारिता का धर्म है कि वह निष्पक्ष भाव से न केवल प्रशासन की खामियों को उजागर करे बल्कि यथोचित सुझाव भी दे, और इसी धर्म को निभाते हुए लिखा गया है आज का संपादकीय बंगाल की प्रशासनीय व्यवस्था में सुधार, जिसे लिखा है सदीनामा के संपादक जितेंद्र जितांशु जी ने। पश्चिम बंगाल ने पंचायती राज के कार्यान्वयन के संबंध में देश के बाकी हिस्सों का नेतृत्व किया है। पंचायती सरकार का त्रिस्तरीय ढांचा 1978 से कार्य कर रहा है। हर 5 साल में चुना जाता है। पश्चिम बंगाल में पंचायतें भूमि सुधारों को लागू करने, कृषि आदानों के वितरण और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करने में सक्रिय रूप से शामिल रही हैं। इसने जवाबदेही और लोकप्रिय भागीदारी के एक उपाय को सक्षम किया है। हालांकि पिछले 2 दशकों में पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों में कृषि विकास और गरीबी उन्मूलन में उसकी भूमिका का पता लगाने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। लेकिन इस उम्मीद के साथ कि उन्होंने सकारात्मक भूमिका निभाई है, फिर भी स्थानीय पंचायतों को अधिकार और वित्त के विचलन की सीमा अभी भी बेहद प्रतिबंधित है। पश्चिम बंगाल पंचायतों के पास वस्तुतः कोई वित्तीय स्वायत्तता नहीं है, या तो स्वयं के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए या विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में धन के आवंटन पर निर्णय लेने के संबंध में वे केवल ऐसी एजेंसियां हैं जो विशिष्ट क्षेत्रों में परियोजनाओं को लागू करती हैं जो ऊपर से नीचे की ओर जाती हैं। यह हमें पश्चिम बंगाल में पंचायतों को अधिकार के विचलन की सीमा में अन्य चकाचौंध सीमा तक ले आता है। प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं जो अभी भी राज्य सरकार के विभिन्न अंगों के अधीन हैं। इसके विपरीत शासन के विकेंद्रीकृत रूपों को अपनाने वाले अधिकांश अन्य विकासशील देशों ने स्थानीय स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य क्लिनिकों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण का अधिकार स्थानीय सरकारों को स्थानांतरित कर दिया। शिक्षा के क्षेत्र में विकेंद्रीकरण तब तक प्रभावी नहीं हो सकता जब तक कि औपचारिक शिक्षक स्थानीय निकायों के प्रति जवाबदेह न हों, जिसमें बच्चों के माता पिता का प्रतिनिधित्व किया जाता है और उन्हें अयोग्य शिक्षकों को अनुशासित करने का अधिकार है। भ्रष्टाचार को आमतौर पर निजी लाभ के लिए सार्वजनिक कार्यालय के उपयोग के रूप में परिभाषित किया जाता है। पश्चिम बंगाल की सार्वजनिक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाली एक संबंधित लेकिन व्यापक समस्या विभिन्न रूपों में सार्वजनिक स्थान के निजीकरण को धुंधला कर रही है। हमारे आसपास के उदाहरण बस बहुत अधिक हैं और प्रकट होते हैं। सार्वजनिक अस्पतालों और छात्र छात्राओं में प्रवेश और बिस्तरों पर अनधिकृत कब्जे, सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत संरचनाएं, चिकित्सा उपकरणों के डॉक्टरों द्वारा अनुचित उपयोग और उनके निजी अभ्यास के लिए सार्वजनिक रूप से भुगतान किया गया समय, सार्वजनिक उपयोग वेतनभोगी शिक्षकों द्वारा स्कूलों और कॉलेजों में मुख्य रूप से निजी ट्यूशन के लिए संभावित उम्मीदवारों को टैप करने के लिए सार्वजनिक बिजली लाइनों के लिए अनधिकृत कनेक्शन और प्रचारकों द्वारा सार्वजनिक वाटर बॉडी के लैंडफिल और पार्टी मालिकों के साथ काहूट में रियल एस्टेट माफिया। वे एक कपटी निजीकरण का प्रतिनिधित्व करते हैं जो वर्षों से उलझा हुआ है। संबंधित निहित स्वार्थों की मोटी परतों का सामना करना किसी भी सुधारवादी सोच वाले नेता के लिए एक राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। आमीन। जितेंद्र जितांशु, 9 जनवरी 2021। तो दोस्तों, ये था आज का संपादकीय बंगाल की प्रशासनीय व्यवस्था में सुधार।
कल फिर एक नए विषय पर नए संपादकीय के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हेलो।